मैंने देखा है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो और जल्दी ऐसे होती हैं कि यार आज हम लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, सारी रेड लाइट्स मिलेंगी, मेट्रो बहुत लेट आएगी, राइट? तो ऐसा क्यों होता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीज़ें और जल्दी चीज़ें होती हैं? मैं आपको बताऊं कि नेगेटिविटी बायस एक टर्म है, अगेन न्यूरो साइंस ही है। अगर आपके साथ दिन में 10 चीजें अच्छी हुई हो, एक चीज बुरी हो गई हो, आप देखो कि वो उन 10 चीजों को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे जितना उस एक छोटी सी नेगेटिव चीज के बारे में आप बार 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 सोचते रहोगे। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का ब्रेन में एक पार्ट है, एमिगडाला बोलते हैं उसको, अलार्म सिस्टम है ब्रेन का, जो कि उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सिखाता है कि स्टार्टिंग से ही जब हम लोग वार युद्ध करते थे या फिर बाहर जाके जानवरों को मारते थे और फिर उसको खाते थे, तो हमारे ऊपर कभी भी कहीं से भी एक थ्रेट आ सकता था। तो एमिगडाला उस टाइम से अलर्ट रहता था। तो ब्रेन इस तरीके से फॉर्म्ड है, इवॉल्व्ड है आज भी, कि वो हमेशा थ्रेट ढूंढ रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, अगर आप खुश हो तो इसके बारे में नहीं सोचोगे। एक अगर हिंट ऑफ अलार्म थ्रेट मिल गया एमिगडाला को, चाहे वो स्यूडो हो या सच हो, वो उसके बारे में सोचता रहेगा। तो नेगेटिविटी अगर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी 50-50% है, जस्ट बिकॉज इट्स नेगेटिविटी, वो हवा बनाएगा ही आपका ब्रेन, आपका अलार्म सिस्टम, आपका एमिगडाला। तो हम उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली बने ही हुए हैं। और आप सोचो, मैंने कहा कि 50-50 है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर भी बाय इट्स वेरी नेचर नेगेटिविटी का इतना बोलबाला है। तो आप सोचो उसका वाइब्रेशन कितना है। Right. आप नेगेटिव सोच रहे हो थोड़ा सा, अभी आप सोचो कि यार सब कुछ रेड लाइट सब खुला मिले, उसका इतना डोमिनेंस नहीं होगा। नेगेटिविटी बाय इट्स वेरी नेचर वो इतना डोमिनेंट हो जाए, भाई ये ना हो जाए, वो चला गया खट 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 खट, और आपको हर जगह ट्रैफिक मिला। तो या दैट्स नेचर। ओके, तो ट्रैफिक के ऊपर मैं अपनी एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि जब गुड़गांव में जब हम लोग मैं ऑफिस जाता था, तो जैसी मुझे ग्रीन लाइट मिलती थी मैं उसको बोलता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द वे। उस ग्रीन लाइट को बोलता था मैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 10 में से 8 ग्रीन लाइट ही मिलती थी, और जो 2 रह जाती थी वो भी ऐसी होती थी कि मैं पहुंचता था, मुझे हल्का से वेट करना पड़ा और तुरंत ग्रीन हुई। ट्रू। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो रियल लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि वो जिस भी सिटी में रहते हैं और जहां भी उनको ग्रीन लाइट मिलती है, बस एक बार बोलें कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द वे। अभी हम ग्रैटिट्यूड पे आएंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो और आप देखो आगे की भी आपको ग्रीन लाइट मिलेंगी। या इट्स ऑल कंफर्मेशन बायस, बिकॉज आपने ग्रैटिट्यूड करके एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि यार यही होगा। तो गॉड हैज द यूनिवर्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशंस, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। व्हाई ग्रैटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट? तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। तो ग्रैटिट्यूड का हिंदी है शुक्रिया अदा करना। छोटी से बड़ी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसको हम शायद अननोटिस्ड छोड़ देते हैं, उसको लेकर के शुक्रिया अदा करना इज द एक्टिविटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, अब ये जरूरी क्यों है ये समझते हैं। मैनिफेस्टिंग के लिए तो ये बहुत जरूरी है। मैं सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड के साथ बहुत लेट शुरू हुआ, बिकॉज एज अ यंगस्टर व्हेन यू आर अ गो गेटर, आपके एम्बिशंस बड़े होते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों को आप अननोटिस, उसको आप इज्जत नहीं देते। बट देन लेटली मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे इर्द गिर्द जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अभी क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ। मैं सुबह उठी और 1 साल से मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में थी, मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे धूप नहीं आता था बालकनी में, एंड आई यूज्ड टू क्रेव फॉर इट। एंड आई यूज्ड टू विजुअलाइज कि यार मैं सुबह उठूंगी 6-7-8 बजे, मुझे मस्त धूप मिलेगा। आप सोचो, धूप के लिए ग्रैटिट्यूड किसने कब किया होगा लास्ट टाइम? आपने कब किया था धूप के लिए ग्रैटिट्यूड? मैं अभी इसी के ऊपर बोलने वाला था एक्चुअली। गुड़गांव में भी जब हम एक घर में रहते थे, वहाँ लाइट नहीं, धूप नहीं आती थी। ओह या। एंड मैं उसको ये बोलते थे मुझे धूप वाला घर चाहिए, मुझे सुबह, मुझे घर में धूप चाहिए, लाइट चाहिए, मतलब मुझे नेचुरल लाइट चाहिए पूरे घर में। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट घर शिफ्ट किया, आप उस घर में एक भी लाइट मत जलाओ, शाम तक आपको कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, भले वो बाथरूम हो, भले वो बेडरूम्स हो, आपको पूरे घर में कहीं लाइट जलाने की जरूरत नहीं, इतना लाइट रहती है। तो बोलने पे बहुत ज्यादा होता है, फर्क पड़ता है। ओके, एक चीज मुझे और भी लगती है कि जैसे अभी हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक आप मेरे लिए कुछ हर दिन कुछ कर रहे हो और मैं आपको शुक्रिया बोल ही नहीं रहा हूँ, थैंक्स बोल ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक टाइम के बाद जाके आप वो काम करना ही बंद कर दोगे मेरे लिए। ब्रह्मांड जो है हमें देता बहुत अजीबोगरीब तरीके से। फॉर इंस्टेंस, आप भीख मांगो ब्रह्मांड से, वो नहीं देगा। आप छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के उसको शुक्रिया अदा कर दो, वो आपको बड़ी चीज़ें देने लग जाएगा। वाई? बिकॉज इट्स ऑल फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है कि यार मान लो भारत में 125 करोड़ देशवासी हैं, आजकल हम कितनी कन्वीनियंट सिचुएशन में, हम ब्लिंकिट से तुरंत सब ऑर्डर कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन हम किसी चीज़ का शुक्रिया अदा कर ही नहीं रहे। सर दर्द हो रहा था, मैंने एक चाय पी ली, उसका भी शुक्रिया अदा लेट से नहीं किया।
तो ज्यादातर लोग दे आर ऑलवेज व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. अब वो चीज आपको कभी भी नेक्स्ट चीज आपको बड़ी लगेगी, जो चीज आपको मिल गई उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे बिकॉज वो आपका नॉर्म बन गया. ऐसे आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और आपकी जिंदगी चिड़चिड़े होते ही बीतेगी बिकॉज आप हमेशा जो मिला उसको फोकस नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट चीज की तरफ आपका ध्यान. बट इसके विपरीत अगर हम छोटी से बड़ी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठती हूँ, मेरा अपार्टमेंट अब धूप वाला है. मैं आपको बताऊं नेचुरली, क्योंकि मैं 1 साल उसमें नहीं रही, मैं सुबह उठती हूँ आई एम लाइक सो इलेटेड कि वाओ धूप. मैंने कहा अग्रिका तुझे क्या हो गया है, धूप को लेकर के तू ग्रेटिट्यूड हो रही है? आज तक तो नहीं हुई. एंड देन द मेड कम्स, मेड ने आकर के सुबह सुबह साफ सफाई कर दी, खाना बना दिया, ये मुझे करना पड़ता. ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. अब ये छोटी से छोटी चीजें अगर आप सोच लो कि यार 10 चीज को लेकर के मुझे आज ग्रेटफुल होना है कि यहाँ पे सभी एवरीबडी इज देयर, जो कि दे आर मेकिंग श्योर कि पॉडकास्ट बहुत अच्छे से हो. एसी चल रहा है यार, वरना क्या हालत हो जाती है यहाँ पे. अच्छे कपड़े, कैप से आ रहे हैं, सब कुछ छोटी छोटी चीजें, खाना है, चाय मिल रही है. इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के अगर हम सोचें, विटनेस करें और ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करें, अपने अगल बगल वालों को शुक्रिया अदा करें, तो मैं आपको बताऊं कि हम 2 चीजें कर रहे हैं. हम अपना वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, हम खुश हो जाएंगे. आप जब ग्रेटिट्यूड करो, आप देखो आप गुस्सा हो ही नहीं सकते. आपके अंदर नेचुरली अच्छा फीलिंग आएगा. और दूसरा, जो हमारे अगल बगल वाले लोग हैं जिनको हमने थैंक यू बोला, प्लस द ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का देने का तरीका बड़ा अजीब है. ब्रह्मांड को हमने शुक्रिया अदा किया, ब्रह्मांड कह रहा है अच्छा इसको ये चाहिए, इसको और दो. सो दैट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. एग्जैक्टली. अभी मैं कहीं सुन रहा था कि पैसा भी उन्हीं के पास ज्यादा जाता है जिनके पास बहुत पैसा है. राइट. नदियां, वो अभी ये भी मैंने कहीं से स्टेटमेंट सुना था कि नदियां भी सागर की तरफ फ्लो होती हैं, समुद्र की तरफ फ्लो होती हैं. वो कभी भी ड्राई एरिया में फ्लो नहीं होती. कायदे से उसको राजस्थान जाना चाहिए जहाँ पे उसकी जहाँ पे जरूरत है, जहाँ इतना डेजर्ट है. वो डेजर्ट में नहीं जा रही है. वो जा कहाँ रही है? जहाँ ऑलरेडी इतना पानी है. राइट. एनालॉजी Right. अगेन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. या फिर वही है कि जो इंसान पैसे वाला है ना, पहली बात तो यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि जो रिचीज हैं उनके पास और पैसा जा रहा है, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं. द रीजन बीइंग दैट इसके बहुत एस्पेक्ट्स हैं, इसको बहुत एस्पेक्ट से समझ सकते हैं. द रिचेस नो द वाइब्रेशन ऑफ मनी. दे नो लक्ष्मी गॉडेसेस, यू नो, sacredness. They know the worth of money. They know the vibe of money. वो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए खर्च करने में वो किच मिजरी नहीं. They have a feeling, a tendency that if you give it out, it will come back to you multifolds. उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना जानते हैं. Is it like that? आप पैसा रोक करके अगर रखोगे ना, जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे लोग होते हैं, पैसा है कंजूस है, पूरी जिंदगी कंजूसी में बिता दी, पैसा रखा रह गया, निकल लिया ऊपर, क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली मनी, अगेन यहाँ पे भी ग्रेटिट्यूड काम करता है कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग इट फॉर द राइट पर्पसेस, फॉर पीपल्स हेल्प, फॉर फिलैंथ्रोपी, फॉर योर personal experiences. I don't call it expenditure. I call it investment experiences. So when you are spending money for the right things, again, the frequency is coming back to you, na Baba? The frequency is coming back. And when the frequency comes back, you are elated, you are thankful. कि thank God I'm able to, you know, मैं इस चीज़ को afford कर पा रही हूँ. तो वहाँ पे लक्ष्मी का वास है. Okay. Money is all goddess energy. यू आर डूइंग सर्टन सेरेमनीज. मैं ये भी स्टूडेंट्स को करवाती हूँ कि सेरेमनीज आप सुबह से उठ करके लक्ष्मी यंत्र या फिर लक्ष्मी म्यूजिक चला दो और वहाँ पे कुछ इंसेंस स्टिक्स चला दो. इनफैक्ट बहुत सारी मेरी ऐसी सेरेमनीज है जहाँ पे आप कैश को लेकर के, यू कैन कीप कैश विद योर सेल्फ, द ज्वेलरी विद योर सेल्फ, यू कैन फील इट, यू कैन लव इट, किस इट. आप एक्चुअल में मनी की फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर, आप उसको मनी को रब करना, ऑल दीज थिंग्स, यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद मनी. इन्वोकेट कर रहे हो उसको अपने अंदर, एम्बेड कर रहे हो, इवोक कर रहे हो. एंड दिस इज व्हाट रिचीज डू. आप रिच लोगों के घर जाइए, मतलब जो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है, आप वहाँ देखिए कि बड़ी से बड़ी मूर्ति लक्ष्मी जी की रखी हुई है. उनका एक सेरेमनी है, एक तरीका है दिन स्टार्ट करने का. हर जगह यू नो कुछ पैसे रखे हुए हैं. मनी को लेकर के फिलैंथ्रोपी बहुत है कि यज्ञ करवाना है, ये करवाना है, उसमें बहुत दान पुण्य करना है ना. दान पुण्य, फिलैंथ्रोपी भी अगेन एक बहुत ही बड़ा तरीका है कि पैसे मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आए. इट्स ऑल फ्रीक्वेंसी. आप सोचो ना कि इकोनॉमी इंडिया ग्रो कर पाती क्या अगर सर्कुलेट नहीं होता? हम रखे रहते पैसा अपने जेब में, सर्कुलेशन ही तो है. तो वही हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी करना पड़ेगा. सो या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दैट द रिचीज दे नो हाउ मनी वर्क्स एंड हेंस दे नो द वाइब्रेशन, दे डू ग्रैटिट्यूड एंड इट कम्स बैक टू देम multifolds. Okay.
ग्रैटिट्यूड भी हमको बोला जाता है कि इसको भी लिखना ही चाहिए. सो व्हाट इज द राइट वे टू डू ग्रैटिट्यूड? आई नेसेसरली डोंट थिंक कि लिखना ही चाहिए. अगेन द बॉटम लाइन इज फीलिंग. लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है. यहाँ पे आप विजुअलाइज क्या करोगे ग्रैटिट्यूड में? तो हाँ, मैं लिखती हूँ, और लिखने के साथ साथ अगर मैं कभी नहीं लिख पा रही हूँ, लेट्स से अभी मैं पॉडकास्ट में, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी होंगी, वाओ यार, तो मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगी कि वाई आई गॉट टू मीट यू, आई गॉट टू मीट एवरीबडी, आई केम टू दिस प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. कुछ इमोशंस अटैच्ड है इस प्लेस से मेरे. आई केम बैक हियर, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम नॉट एबल टू राइट इट, बट देन आई कैन फील इट. सो Okay. आपको अपने आप को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि कोई सेट टेक्निक पे आप निर्भर ना रहें. अगर आप कहीं भी बैठ करके ग्रेटफुल हो सकते हैं, कहीं बैठ करके विजुअलाइज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? आप घर जाइए, वापस लिखिए भी उसको. तो आप सब कुछ ट्राई करिए, एवरीथिंग, मिक्स ऑफ थिंग्स. Okay.